आप सभी का मेरे YouTube चैनल फहद का नया कानून में स्वागत है। आज हम व्याकरण और अपहरण के बारे में समझेंगे। बीएनएस की धारा 137 में ये वाली बात कही गई है कि व्याकरण यानी किडनैपिंग और अपहरण, इन दोनों में अंतर है। क्यों अंतर है? व्याकरण जो है दो प्रकार के होते हैं। भारत में से व्याकरण यानी कि भारत में से आप किसी व्यक्ति को किडनैप करते हो और बाहर ले जाते हो, ठीक है। विधिपूर्ण संरक्षण यानी कि आप कोई नाबालिग बच्चा है, 18 वर्ष से कम नारी और नर 16 वर्ष से कम की एज का है। अगर आप उसे क्या करते किडनैप करते हो, क्या करते हो? किडनैप करते हो और उसे अब किसी विधिपूर्ण यानी कि वो किसी की संरक्षण, जैसे माता पिता हैं या किसी और गार्जियंस हैं, उनके क्या है, कस्टडी में है, और आप क्या करते हो, उसकी संरक्षण से ले जाते हो। तो क्या आप क्या करते हो? अपराध कारित करते हो। क्या करते हो? किडनैपिंग करते हो, ठीक है। 137 दो में दंड के बारे में बताया गया है, जो 7 साल तक के लिए है। किसके लिए? व्याकरण के लिए। मैं आपको रूलिंग के अनुसार बताऊंगा कि किस केस में क्या क्या वाली बात कही है और कौन सी धारा से संबंधित है। तो मैं धारा के अनुसार मैंने अपनी रूलिंग लिख रखी है, जो इसके बारे में बताती हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे व्याकरण। 137 में बता दिया, 137 क्लाउड 2 में इसका दंड हो गया, ठीक है। दो प्रकार के ये होते हैं व्याकरण, भारत में से व्याकरण और विधिपूर्ण संरक्षण में से व्याकरण, ठीक है। 139 जो होता है भीख मांगने या विकलांगीकरण, यानी किसी व्यक्ति को आप किडनैप करते हो, व्यापरण करते हो, और किस लिए करते हो? भीख मांगने के लिए, या फिर उसे आप विकलांग बनाने के लिए विकलांग बना देते हो। तो 139 दो में क्या दंड दिया गया है? जैसे 20 साल तक की सजा या आजीवन कारावास भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारा आता है 87 विवाह के लिए। अगर आप किसी व्यक्ति को विवाह के लिए, 87 में वाली बात कही गई है, विवाह के लिए क्या करते हो? किडनैप करते हो। कविता चंद्रकांत वर्षी महाराष्ट्र राज्य में ये वाली बात कही गई कि 10 ईयर की सजा है कम से कम उसमें। अगर आप विवाह के लिए किसी व्यक्ति को क्या करते हो? किडनैप करते हो, ठीक। 57 10 10 साल से छोटे किसी बालक के शरीर पैसे चोरी के लिए उसका क्या करते हो? आप व्यापरण या अपहरण करते हो। यानी कि शरीर में कुछ सोना चांदी चिपका हुआ है, लगा हुआ है, यानी कि कुछ पैर रखे और उसको क्या करते हो? आप उसे चुराने के लिए उसको किडनैप कर लेते हो। आप क्या करोगे? आप अपराध कायद करते हो उसके लिए। तो उसमें कितनी सजा है? 7 साल तक की सजा है। बेशक आपने उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ा हो, केवल चीज चुरा कर उसकी भेज दिया हो उसे, ठीक। अब हम 25 अपहरण। अपहरण का मतलब है जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या बातों द्वारा या उत्प्रेरित करता है, तो वो क्या करता है? अपहरण करता है, ठीक है। अपहरण और व्यापरण में थोड़ा सा अंतर है। व्यापरण का है जो कोई किसी व्यक्ति का व्यापरण करता है, क्या करता है? भारत की सीमाओं से परे ले जाता है, यानी उसे कब्जे में लेकर अपने में उसे भारत की सीमा से परे ले जाता है, तो वो क्या करता है? व्यापरण करता है। और अपहरण क्या है? किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या फिर उत्प्रेरित करता है, यानी कि उसे लेके जाता है। उत्प्रेरित यानी कि उसको ऐसा मोनेटाइज कर देता है कि वो उसके साथ चला जाता है, यानी उकसा देता है। जैसे कि आपने किसी भी महिला को उकसाया, यानी कि महिला फुसलाया और अपने साथ ले गया उसे, तो क्या होगा? अपहरण होगा। क्या होगा? अपहरण होगा, ठीक है। अब कोई व्यक्ति हत्या या फिरौती के लिए अपहरण या व्यापरण करता है, तो उसमें 10 साल तक की सजा है। रवि ढींगरा वर्सेस हरियाणा वाला राज्य वाले केस में ये वाली बात कही गई है कि अपहरण और व्यापार एक संगीन अपराध है जो समाज के लिए खतरा है।